हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजिज्म एकेडमी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो को देख सकते हैं। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है और उसके नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको सारे वो कीवर्ड्स बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी हैं, जो आपको आंसर्स में अपने लिखने होते हैं, और वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट और डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में लेकर के आया हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना वीडियो शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पहली स्लाइड अपनी। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, पहली बात तो ये है कि प्लांट के पास में जब कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है तो वो रिस्पॉन्स कैसे कर पाते हैं किसी स्टिमुलस के लिए। स्टिमुलस आपका फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जो कि आपकी लाइट हो सकती है, वाटर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, टच हो सकता है, कुछ भी हो सकता है प्लांट के लिए, साउंड हो सकता है हम लोगों के लिए। प्लांट्स डू नॉट हैव द नर्वस सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन्स लाइक द आईज। उनके पास आईज नहीं है, एयर्स नहीं है, नोज नहीं है, लाइक एनिमल्स, बट दे कैन स्टिल सेंस द थिंग्स। लेकिन फिर भी वो चीजों को महसूस कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ में। ये कैसे कर लेते हैं, क्या ऐसी प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर? तो उनके पास में सबसे पहले, अगर ये क्वेश्चन आता भी है, जितना भी घुमा दिया जाए, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, उनके पास में हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोला जाता है उनको। क्या बोला जाता है? फाइटो हार्मोन्स। नॉर्मली आप हार्मोन्स भी बोल सकते हैं। प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट इन्वायरमेंटल चेंजेस। जब भी इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट कोई भी चीज होती है तो वो अपने हार्मोन्स को यूज करते हैं। सिंपली, प्लांट्स कोऑर्डिनेट देयर बिहेवियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल चेंजेस बाय यूजिंग देयर हार्मोन्स। किसके जरिए? अपने हार्मोन्स के जरिए। और वो हार्मोन्स, इनके पास में कुछ चुनिंदा हार्मोन्स हैं, एनिमल्स की तरह नहीं कि बहुत सारे हार्मोन्स हो, इनके पास में कुछ चुनिंदा हार्मोन्स हैं। ओके, क्वेश्चन बनता है आपका सीबीएसई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स takes occurs in plants, explain with the help of 3 example. Okay, in plants coordination occurs through the various phytohormones. किसके जरिए? various phytohormones, जो मैंने आपको बात शुरू में बताई थी। नंबर 1 ऑक्सिन, नंबर 2 जिब्रेलिन्स, नंबर 3 साइटोकाइनिन्स एंड 4 एब्सिसिक एसिड। ये 4 आपके पास में फाइटो हार्मोन्स हैं जिनका अपना अपना एक काम होता है। ऑक्सिन सेक्रेटेड बाय द ग्रोइंग टिश्यू। ये क्वेश्चन कई मर्तबा आता है कि ऑक्सिन कहां सेक्रेट होता है। तो अगर आपके पास में ऑप्शन है कि ग्रोइंग टिश्यू या ग्रोइंग रीजन भी लिखा हुआ होता है तो वहां पे आपका ऑक्सिन मौजूद होता है। दे प्रोवाइड द ग्रोथ ऑफ प्लांट। जिब्रेलिन कॉज द स्टेम एलोंगेशन। जितना भी एलोंगेशन का काम होता है, डिफरेंशिएशन का काम होता है, किसके पास में है? आपके जिब्रेलिन्स के पास में। जिब्रेलिक एसिड होता है बेसिकली। सीड जर्मिनेशन एंड फ्लावरिंग का काम जिब्रेलिन्स के पास में है। साइटोकाइनिन का सिर्फ एक बेहतरीन काम है, सेल डिवीजन करना। क्या करना? दैट्स प्रमोट्स द सेल डिवीजन। साइटोकाइनिन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होने वाला। साइटोकाइनिन नहीं है तो ग्रोथ भी नहीं होने वाली। ऑक्सिन भी कुछ नहीं कर पाएगा, जिब्रेलिन भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्या होना है? डिवीजन होना। जब तक डिवीजन के लिए सेल नहीं होगी तो ये कोई इलोंगेट नहीं होगी, कोई टिश्यू फॉर्मेशन नहीं होगा। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, साइटोकाइनिन प्रेजेंट इन द एरिया एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। कहां पे मौजूद होता है? जहां पे सेल्स डिवाइड कर रही होती हैं। एब्सिसिक एसिड इनहिबिट्स द ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेस। हमेशा ग्रोथ इनहिबिटर का जो काम होगा वो किसका होता है? हमारे एब्सिसिक एसिड का। ABA भी बोला जाता है इसको। ओके, तो ये था क्वेश्चन आपका। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। प्लांट हार्मोन्स या फाइटो हार्मोन्स हैं कौन कौन से? अभी रिसेंटली बात हुई है आपसे, ठीक है। देयर आर 4 मेजर प्लांट हार्मोन्स। नंबर 1 ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ओके, ये 4 हैं। चारों को चारों आपको याद करने और चारों का फंक्शन बेसिकली याद करना है। फंक्शन से नहीं, वो उनके जहां पे लोकेशन होती है ना, वहां से क्वेश्चन पुट अप कर लेते हैं आपसे। बस वो दिक्कत दे जाता है कभी कभी बच्चों के लिए, लेकिन अब दिक्कत नहीं देने वाला है, मैं बता दूंगा। प्लांट हार्मोन, द ग्रोथ ऑफ द प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू द 3 स्टेजेस। नंबर 1 देखिए आ गया, सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट। नंबर 3 सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिफरेंशिएशन का मतलब यह है कि सेल अपना एक पर्टिकुलर काम ले लेगी। अगर उसको जाइलम बनना है तो जाइलम, फ्लोएम, सीव सेल्स, कंपेनियंस, एपिडर्मल सेल्स, ग्राउंड टिश्यू, कुछ भी उनको बनना है, स्क्लेरेंकाइमा, पैरेंकाइमा, कुछ भी बनना है तो वो डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन पहले सेल सिर्फ एक सेल होगी, उसके बाद में वो डिफरेंशिएट होगी। ओके, तो प्लांट की ग्रोथ जो है
तीन हिस्सों के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर 1 सेल डिवीजन होना चाहिए, जब तक नहीं होगा तो ग्रोथ नहीं होगी। फिर सेल इनलार्ज होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। देन डिफरेंशिएट होनी चाहिए। आगे आते हैं, ऑक्सिन का क्या काम है और ये कहां कहां पे मौजूद होता है। जितने भी रेड कलर की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं आपके लिए, और ये आंसर्स में मुझे चाहिए होते थे जब मैं सीबीएसई की कॉपी चेक करता था। ओके, प्लांट क्लास 10th की। द ऑक्सिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रोमोट द सेल इनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशन। नंबर 2, ऑक्सिन्स प्रोमोट द फ्रूट ग्रोथ। अब ये देखिए, फ्रूट ग्रोथ आपको पता होनी चाहिए कि कौन कर रहा है, ऑक्सिन। ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल द प्लांट रिस्पॉन्स टू द लाइट एंड ग्रेविटी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ये नोट कर लीजिए भैया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है मैंने, ठीक है। प्लांट जो है रिस्पॉन्स करते हैं अपना लाइट और ग्रेविटी के जरिए। कौन कौन रिस्पॉन्सिबल होता है उसके लिए, ऑक्सिन रिस्पॉन्सिबल होगा। ऑक्सिन इज मेड बाय द सेल्स एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड द रूट्स। हमेशा याद रखिए कि ऑक्सिन कहां पे मौजूद होगा, वो हमेशा ग्रोइंग रीजन पे मौजूद होता है, हमेशा जहां पे प्लांट ग्रो कर रहे होते हैं। ओके, जहां जहां पे ग्रोथ हो रही है वहां वहां पे ऑक्सिन मौजूद होगा। ऑक्सिन मेड बाय द सेल्स एट द टिप ऑफ द स्टेम। State how the concentration of auxin stimulate the cells to grow longer on the side of shoot which is away from the light. Important question, रट के जाइएगा, इसका एसएस लेना ना भूलें, उसको लिख करके देख लीजिएगा। When the growing plants detect the light, hormones called the auxin synthesized at the shoot tip, कहां पे बनता है, shoot tip के ऊपर, help these cells to grow longer. When the light is coming from the one side, एक साइड से जब लाइट आ रही होगी of the plant, ऑक्सिन diffuses towards the shady side. किधर चला जाता है, नोट कर लीजिए। मैं सबसे पहले यही चेक करता था कि shady side बच्चे ने लिखा है या नहीं लिखा है, तो shady side of the shoot. Okay, this concentration of auxin stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light. Thus the plant appears to be bent towards the light. इस तरीके से प्लांट जो है आपको बेंड होता हुआ दिखाई देगा। क्या चीज बताई गई है यहाँ पे, ये सपोज कर लीजिए प्लांट है जो कि बेंड कर गया है, ठीक है, और सपोज कर लीजिए कि लाइट इधर से पड़ रही है इसके ऊपर, तो ऑक्सिन जो है वो यहाँ पे इकट्ठा होने लग जाएगा, शेडी एरिया में इकट्ठा होने लग जाता है धीरे धीरे। जहां पे इकट्ठा होने लग जाएगा तो वो बेंडिंग क्रिएट कर देता है। सिंपल सा इतना सा फंडा लिखना है आपको, ठीक है। दिस कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन स्टिमुलेट द सेल्स टू ग्रो। ये कंसंट्रेशन जो होता है वो ग्रो करने पे मजबूर कर देता है। फिर से देख लीजिए, व्हेन द ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट द लाइट, द हार्मोन्स कॉल्ड ऑक्सिन, जब ऑक्सिन रिलीज होने लग जाता है सिंथेसाइज शूट टिप के ऊपर, हेल्प द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, लंबा होने लग जाएंगी। When the light is coming from one side of the plant and oxygen diffuses towards the shady side of the shoot, किधर कौन से वाला, जिधर shady side है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। इधर shady side आ रही है, इधर से लाइट पड़ रही है, उस पर शेड आ रहा है, रोशनी नहीं आ रही बल्कि लाइट नहीं, तो उधर की तरफ वो बेंड करने लग जाएगा, इधर की तरफ बेंड करेगा, और जिधर बेंड करना हो जाएगा तो उधर जो पीछे की जो सेल्स है वो ऑक्सिन की तरफ आने की कोशिश करेंगी, इसी वजह से वो लॉन्गर होने लग जाएंगी, है ना। ये प्रोसेस होती है। तो इधर की जो सेल्स हैं आपकी, इधर वाली जितनी भी हैं, वो इधर की जितनी भी सेल्स हैं जहां पे मेरा कर्सर है, ठीक है, वो ऑक्सिन की तरफ डिफ्यूज होने की कोशिश करेंगे, वो आएंगी भी, क्योंकि उन्हें स्टिमुलस क्या चीज चाहिए है, ऑक्सिन चाहिए। दैट बिकम्स लॉन्गर, वो लंबी होना स्टार्ट करती है, एंड प्लांट बिकम्स बेंड एंड इट अपीयर्स टू बी बेंड टुवर्ड्स द लाइट। एक क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुझे लगा ये आना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा कंपिटेंसी बेस्ड है, इसलिए मैंने इसको पुटअप किया हुआ है यहाँ पे। ओके, आइडेंटिफाई द फाइटोहार्मोन्स यूज्ड बाय द प्लांट व्हाइल परफॉर्मिंग द फॉलोइंग फंक्शन। नंबर 1, जो सेल डिवीजन करता हो, इनहिबिट द ग्रोथ, जो ग्रोथ को इनहिबिट करता हो। लिस्ट द टिबुलर फॉर्म डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट इन टच मी नॉट से पूछा गया है एंड द प्लांट मूवमेंट ऑफ द शूट टुवर्ड्स द लाइट। तो टच मी नॉट एंड टुवर्ड्स द लाइट। नंबर 1 पे देखिए, सेल डिवीजन इन शूट, जहां पे सेल डिवीजन हो रहा है, जहां पे सेल डिवाइड हो रही है, वहां पे शूट टिप अब आ गया। जैसे शूट टिप आया यहाँ पे, ठीक है, तो ऑक्सिन मौजूद होगा। अभी बताया मैंने कि जहां पे क्या मौजूद होता है, ऑक्सिन, और दूसरा एब्सिसिक एसिड है आपके लिए। फिर डिफरेंस पूछा उन्होंने कि मूवमेंट ऑफ द शूट, यानी फोटोट्रॉपिज्म पूछा है और नेस्टिक मूवमेंट पूछा है। फोटोट्रॉपिज्म इट इज अ स्लो रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलस, कोई भी स्टिमुलस हो, इट इज एन इमीडिएट रिस्पॉन्स towards the stimulus,
इट इज द डायरेक्शनल, इट इज नॉन डायरेक्शनल। अभी नेस्टिक मूवमेंट में आपको क्लियर कर दूंगा, परेशान मत होना। इट इज अ ग्रोथ डिपेंडेंट होता है और ये ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं होती है नेस्टिक मूवमेंट में। हमारे ट्रॉपिज्म जितने भी होते हैं वो ग्रोथ मूवमेंट होते हैं। आगे आते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, जिब्रेलिन्स का क्या काम होता है? जिब्रेलिन्स वो फाइटोहार्मोन्स हैं जो प्रमोट करते हैं सेल इनलार्जमेंट को और सेल डिफरेंशिएशन कर देते हैं। यानी सेल अपना अपना काम करवाने का या काम लेने का जो काम होता है ना, वो सारा का सारा किसके हाथ में है? जिब्रेलिन्स के हाथ में है। मैंने अभी बताया था कि किस सेल को पैरेन्काइमा बनना है, किस सेल्स को कोलेनकाइमा बनना है, किस सेल्स को स्टोमेटा बनना है, एंड सो ऑन। ये सारा डिफरेंशिएशन जो है वो जिब्रेलिन्स हमारे डिसाइड करते हैं। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, ये चीज याद रखिएगा कि जब तक ऑक्सिन नहीं होगा जब तक कि जिब्रेलिन बेकार होगा। जिब्रेलिन हेल्प इन, ये कीवर्ड है, ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स। ये कई मर्तबा क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स में कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो आपका जिब्रेलिन्स है। दे आल्सो प्रमोट द ग्रोथ इन फ्रूट्स। जिब्रेलिन्स हार्मोन इज इन्वॉल्व मेनली इन द शूट एक्सटेंशन में। जिब्रेलिन्स स्टिमुलेट द एलोंगेशन ऑफ शूट एंड वेरियस प्लांट्स। कई, अच्छा एक चीज और नोट कर लीजिएगा हमारी कि जितने हार्मोन्स हैं, अच्छा ये अलग अलग स्पीशीज में हैं और कुछ, ठीक है, तो उनमें कुछ अलग अलग काम ये कर रहे हैं। तभी कई जगह पे इनका काम जो दिखता है कि एक जैसा, अरे ये तो ऑक्सिन भी कर रहा था, ये जिब्रेलिन भी कर रहा है, तो कुछ में जिब्रेलिन वो काम कर रहा है, कुछ में ऑक्सिन वो काम कर रहा है, कुछ में साइटोकाइनिन भी कर रहा है। ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन सीड्स, ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी इन बर्ड्स, है ना, फ्रूट फॉर्मेशन अभी पढ़ा आपने कि ऑक्सिन भी था और ये भी है। तो कई जगह पे अलग अलग स्पीशीज में वो सारे के सारे ये काम सेम करते हैं। ओके, लेकिन मेन मकसद एक ही होता है, व्हाट इज इट कॉल्ड? ग्रोथ। ओके, आगे आते हैं, साइटोकाइनिन्स, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट। मेरा बहुत, इस पे मैंने बहुत काम किया है, जब मैं पढ़ रहा था तो साइटोकाइनिन पे बहुत काम करते थे एमएससी में, तो मुझे पता है इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है ना। साइटोकाइनिन्स आर द प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट। मैंने पहले कीवर्ड्स में लिख दिया है। साइटोकाइनिन आल्सो हेल्प ब्रेकिंग द डोरमेंसी इन सीड्स, देखिए फिर से ये चीज आ गई है ना। एंड दे डिले द एजिंग इन लीव्स, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। ये क्वेश्चन बनता है भैया आपके लिए कि कौन सा ऐसा हार्मोन है जो एजिंग इन लीव्स लाता है, डिले कर देता है एजिंग इन, एक एजिंग इन लीव्स लाता है वो एब्सिसिक एसिड है, जो डिले कर देता है वो साइटोकाइनिन है। यानी ये हार्मोन वो है जो प्लांट को जवान रखता है, ठीक है। साइटोकाइनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एज वेल, ये चीज नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बेटा मैंने आपके लिए लिखे हैं बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। दे आल्सो प्रमोट द फ्रूट ग्रोथ, ये भी फ्रूट ग्रोथ जैसा नॉर्मल जैसी चीज है, आप अगर लिख भी देंगे तो कोई कट नहीं कर पाएगा। ये वो सारे कीवर्ड्स हैं जो आपके नंबर नहीं कटने दे सकते किसी भी सूरत में, मुझे पता है, क्लियर। आगे आते हैं, एब्सिसिक एसिड, ये वो प्लांट हार्मोन होता है जिसका काम होता है रुकावट पैदा कर देना प्लांट की ग्रोथ में। सिंपल सा फंडा इतना दिमाग में बैठा लेना है हम लोगों को कि ये वो स्ट्रेस हार्मोन, इसका दूसरा नाम क्या होता है? स्ट्रेस हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटर होता है ये। ओके, इट प्रमोट्स द डोरमेंसी इन सीड्स एंड बर्ड्स, ना तो बर्ड बनने देगा ना ही सीड्स को जर्मिनेट होने देगा। इट इज आल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमोट्स द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स, देखिए विच इज कॉल्ड द एब्सिसन जिसको बोलते हैं, यानी बुढ़ापा लाने का काम एब्सिसिक एसिड का। इट आल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर को तोड़ना, गिरना, फ्रूट्स का टूटना किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे एब्सिसिक एसिड के ऊपर डिपेंड करता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स मैंने एनसीईआरटी से लिए, अपने मार्किंग स्कीम से उठाए, तब आपके लिए ये वीडियो बनाया है और ये आपके लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यहां पे मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं। अब आ जाइए ट्रॉपिज्म के ऊपर। ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म, वो मूवमेंट जिसमें प्लांट अपनी ग्रोथ शो करते हैं किसकी तरफ? स्टिमुलस की तरफ। ओके, प्लांट अपनी ग्रोथ, अपना मूवमेंट शो करते हैं स्टिमुलस की तरफ। जिधर लाइट होगी प्लांट उधर जाएगा, जिधर पानी होगा प्लांट उधर जाएगा, जिधर केमिकल होगा प्लांट उधर जाएगा, क्लियर। जिधर ग्रेविटी होगी प्लांट उधर जाएगा, बात बराबर। तो जहां जहां पे प्लांट अपनी ग्रोथ शो करेंगे, अच्छा ये वो चीज होती है ट्रॉपिज्म की, अगर प्लांट को किसी तरफ जाना है तो उसे ग्रोथ करनी पड़ेगी तभी वहां पे पहुंच पाएगा। अगर उसे लाइट की तरफ जाना है, अगर लाइट कहीं दूसरे तरफ आ रही है, एक विंडो में आ रही है दूसरे विंडो में नहीं आ रही है, तो प्लांट अपने आप को झुका करके टेढ़ा बेड़ा करके पहुंच जाएगा उस विंडो तक, है ना। ये यहां पे उसने ग्रोथ शो करी तभी वहां पे पहुंचा है। ओके, A growth movement of plant part in response to the external stimulus, किसके? external stimulus
in which the direction of stimulus determines the direction of response is called tropism. जिसमें ग्रोथ मूवमेंट प्लांट पार्ट किया या द मूवमेंट इन विच द स्टिमुलस डिटरमाइंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट. सिंपल सा, इतना भी लिख देंगे काम चल जाएगा. ट्रॉपिज्म इज अ डायरेक्शनल होता है, हमेशा याद रखिए. कैसा होता है? डायरेक्शनल मूवमेंट है हमारा ये. प्लांट कॉज्ड बाय इट्स ग्रोथ, हमेशा ग्रोथ वाली बात देखिए आ रही है. इफ द ग्रोथ ऑफ द प्लांट पार्ट इज टुवर्ड्स द स्टिमुलस इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव, and if the growth of the plant part is away from the stimulus then it is called the negative tropism. पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इसके जो इंपॉर्टेंस है अभी आपको आगे पता चल जाएगी कि कहां कहां पे ये इंपॉर्टेंट हो रहा है. पॉजिटिव और नेगेटिविटी वाला जो ये पॉइंट मैंने बताया है आपको ना, कोई पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कौन सा है और नेगेटिव ट्रॉपिज्म कौन सा है. क्लियर है इतना कि वो सारे मूवमेंट जिसमें प्लांट अपनी ग्रोथ शो करता है स्टिमुलस की तरफ जाने के लिए, वो सारे ट्रॉपिज्म होते हैं, वो ट्रॉपिक होते हैं. और इसमें ग्रोथ होती है, इसमें डायरेक्शन होता है, यानी प्लांट अपनी डायरेक्शन उधर ही ले जाएगा अपने आप को जिधर उसका स्टिमुलस होगा. जिधर लाइट होगी उधर ही जाएगा. आगे आते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट देखिए, यहां पे मैंने आपको एनिमेशन के जरिए बताया है, एक जीफ के जरिए. जिधर लाइट आ रही है प्लांट उधर ही ग्रोथ शो कर रहे हैं. ये देखिए यहां पे भी सन इधर है तो प्लांट धीरे 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 बेंड होकर के इधर ही पहुंच रहा है ना, इस तरीके से इधर ही जाएगा ये. ओके, आगे आ जाइए. टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म. टाइप्स ऑफ ट्रॉपिज्म कितने हैं हमारे पास में? नंबर 1 फोटोट्रॉपिज्म, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला, बहुत तरीकों से पूछा जाने वाला कि व्हाट इज फोटोट्रॉपिज्म. गिव एन एग्जांपल कि प्लांट अपनी ग्रोथ किस तरीके से शो करते हैं अगर लाइट की तरफ जा रहे हैं तो फोटोट्रॉपिज्म है. एमसीक्यू हो सकता है, केस बेस्ड हो सकता है, असर्शन रीजन हो सकता है. कीवर्ड्स आपको पता है, अब इंशाल्लाह दिक्कत आपको नहीं होने वाली. द मोमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म. क्या कहलाता है? फोटोट्रॉपिज्म. इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड्स द लाइट इट इज कॉल्ड पॉजिटिव. On the other hand, if the plant part is away from the light, then it is called the negative phototropism. अगर कोई चीज सूरज की रोशनी से हट रही है तो उसको बोलते हैं नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म, है ना. अगर कोई चीज सूरज की रोशनी की तरफ जा रही है तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म. जैसे कि सूरजमुखी है ना, ये उधर ही जाएगी जिधर जिधर ये सन जा रहा है हमारा, है ना, उधर ही मूवमेंट शो करती है ये. आगे आ जाइए. जियोट्रॉपिज्म. जियोट्रॉपिज्म से मतलब सीधा सीधा है ग्रेविटी से कि द मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी. किसके रिस्पॉन्स में? ग्रेविटी के. इफ द प्लांट पार्ट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव. एंड द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड, रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, स्टेम इज नेगेटिवली जियोट्रॉपिक, है ना. स्टेम कैसी होती है आपकी? नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है. सिंपल सी चीज ये याद रखिएगा आप लोग कि जब भी प्लांट की जो रूट्स होंगी हमेशा जमीन की तरफ जाएंगी और स्टेम हमेशा जो है किधर जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी. जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है, ये एक्टिविटी भी है, ये कई बार पूछा गया है कि बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे. तो ये नेगेटिव जियोट्रॉपिक ट्रॉपिज्म शो हो रहा है और ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो हो रहा है. यानी ये रूट्स हैं आपकी, है ना, जो रूट्स हैं वो हमेशा नीचे की तरफ जाएंगी, जमीन की तरफ ही रहती हैं हमेशा. इनका काम ही जमीन की तरफ जाना होता है ताकि मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर सके. Chemotropism, when the plant shows its response towards the chemical, it is called the chemotropism. The moment of plant part in response to the chemical stimulus, it is called the chemotropism. ठीक है, सबसे बेहतरीन एग्जांपल दिया गया है पॉलन ग्रेन का. पॉलन और स्टिग्मा वाला. स्टिग्मा के ऊपर एक स्पेशल केमिकल होता है, पॉलन के पास में होता है. जब भी इसको बोलते हैं पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, जब वो इस चीज को रिकॉग्नाइज कर लेता है, अपना पॉलन को जब रिकॉग्नाइज करता है स्टिग्मा से, तो बहुत सारे स्टिग्मा के ऊपर पॉलन गिरेंगे आकर के. आम का गिरेगा, खजूर का गिरेगा, बहुत सारे गुलाब के हैं, गुड़हल के हैं, सारे गिरेंगे. लेकिन सिर्फ फर्टिलाइजेशन तो उसी के ही पॉलन से होता है ना. तो ये कैसे होता है? इसी को बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म. वो अपने वाले को ही पहचानता है. एंड स्टार्ट द फॉर्मेशन ऑफ, अगर सपोज कर लो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बना और यहाँ पे पॉलन ग्रेन आया और ये गिर गया और गिरा तो तुरंत पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगा. वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, उसके अंदर होगा मेल गैमीट. क्या होगा आपका? मेल गैमीट होगा. मेल गैमीट जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा. तो ये हुआ किसकी वजह से? केमिकल की वजह से. पॉलन ट्यूब क्यों ग्रो करी? क्योंकि वहां पे केमिकल मौजूद था.
प्लांट पार्ट शोज द प्लांट पार्ट शोज मूवमेंट या ग्रोथ टुवर्ड्स द केमिकल, इट इज कॉल्ड द पॉजिटिव। एंड इफ दूसरी वही वाली बात है कि अगर अवे जा रहा है तो वहां पे क्या हो जाएगा, निगेटिव। ये चीज बनाना ना भूलें अगर कीमोट्रोपिज्म है ये वाला डायग्राम। हाइड्रोट्रोपिज्म क्या है भैया, कि प्लांट पार्ट का मूवमेंट अगर शो हो रहा है पानी की तरफ, हमेशा जिंदगी भर होगा। प्लांट है तो पानी है, पानी है तो प्लांट है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू वाटर, इट इज कॉल्ड द हाइड्रोट्रोपिज्म, है ना। इसी को बोलते हैं हाइड्रोट्रोपिज्म, पानी की तरफ जाना। पानी की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव है, पानी से हट रहा है तो निगेटिव है। हालांकि ऐसा होता नहीं, इस टाइम हटती है, रूट्स जाती हैं उधर तरफ। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया आपको, है ना, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द, किधर की तरफ जा रही हैं, दे आर गोइंग टुवर्ड्स द वाटर। व्हाट इज मीन्ड बाय हाइड्रोट्रोपिज्म, गिव एन एग्जांपल। 2013 में एक क्वेश्चन आया है आपका। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म एंड द प्लांट शोज द पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म। हमेशा पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म शो करते हैं। यहाँ पे देखिए मॉइस्ट सॉइल दी गई है, यहाँ पे मॉइस्ट सॉइल तो सीधे सीधे चले गए, लेकिन यहाँ पे ड्राई सॉइल कर दी और एक साइड पे मॉइस्ट सॉइल कर दी उन्होंने, तो रूट्स अपने आप से बेंड कर जाएंगे किधर, पानी की तरफ, इधर वाले एरिया की तरफ बेंड कर जाएंगी। थिग्मोट्रोपिज्म, थिग्मो द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट है ये प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू टच, किसके जरिए, टच के जरिए। जब भी प्लांट किसी चीज को टच करेंगे तो उसको बोलते हैं थिग्मोट्रोपिज्म। अगर ट्रोपिज्म वो डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, किसी की चीज को टच कर रहे हैं और उधर चल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द थिग्मोट्रोपिज्म। बेसिकली ये ट्रोपिज्म जो शो कर रहे होते हैं वो किसी लाइट की तरफ जा रहे होते हैं, किसी पानी की तरफ जा रहे हैं, जाना होता है ज्यादातर लाइट की तरफ, ताकि फोटोसिंथेसिस बेहतर कर सकें। कई एक ऑप्शन आते हैं इसमें, लेकिन क्लाइंबिंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज टेंड्रिल्स, नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, ग्रो टुवर्ड्स द एनी सपोर्ट व्हिच इज हैपन टू टच एंड विंड अराउंड दैट सपोर्ट, सो द टेंड्रिल्स ऑफ प्लांट्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक होती हैं। जितनी भी टेंड्रिल्स हैं वो आपकी क्या है, थिग्मोट्रोपिक हैं। अब चीज समझ ली ना आपने कि वो सारे मूवमेंट जो टच के जरिए हो, दैट इज कॉल्ड द थिग्मोट्रोपिज्म। प्लांट का पार्ट जो टच करके आगे बढ़ जाए, दैट इज कॉल्ड थिग्मोट्रोपिज्म। जैसे कि यहाँ पे ये देखिए, ये आई और ये इधर उधर हुई और इसने एकदम से पकड़ा यहाँ पे और बेंडिंग स्टार्ट कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे दूसरी इमेज मैंने दी है आपको कि यहाँ पे देखिए आई और आराम से ये राउंड होती 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 चली गई। प्लांट का जो शुरू वाला पार्ट, इसका जो टेंड्रिल का शुरू वाला पार्ट होता है वो तो टच कर जाएगा, बाकी पीछे वाला जितना होता है वो फिर एलोंगेशन में आता है, यानी वो अपने आप को ग्रो करने लग जाता है, फिर वो बेंड कर लेता है, मजबूती से बेंड करते हैं। अब देखिए आगे, द टेंड्रिल्स इनसर्किल द कॉइल अराउंड द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टेक्ट विद इट। एलॉबरेट करिए इस चीज को, उन्होंने बोला है। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था सन 2013, 14, 15 लगातार था। ठीक है, टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, हमेशा याद रखिए। टेंड्रिल्स आर पॉजिटिवली थिग्मोट्रोपिक, ये दो कीवर्ड आपने जहां मारे तुरंत चेक, सट चेक कर देते थे हम। When they come in contact with the any support, the part of the tendril contact with the object does not grow rapidly, एकदम से तो ग्रो नहीं करेगा, लेकिन पीछे का जो पार्ट होगा वो बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाता है। This causes the tendrils to circle around the object and cling to it, आराम से उसके आसपास राउंड करके चढ़ जाएगा। पहले टच करा, सपोज कर लो ये टेंड्रिल्स आया इस तरीके से, टच करा एंड देन वो पूरी तरीके से इसके ऊपर चढ़ता हुआ चला जाएगा। ये करते हैं। आगे आइए, अब आते हैं नेस्टीज के ऊपर, यानी नेस्टिक मूवमेंट। ये वो मूवमेंट होते हैं जिसमें स्टिमुलस जो होता है वो ये डिसाइड नहीं करता है कि प्लांट की ग्रोथ होनी है या नहीं होनी, बस स्टिमुलस की मौजूदगी होगी और प्लांट रिस्पॉन्स कर देगा। ओके, वो सारे मूवमेंट जिसमें स्टिमुलस तो मौजूद होता है, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ द स्टिमुलस, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है स्टिमुलस। लाइट होगी तो डेंडेलियन फ्लावर खिल जाएगा, लाइट चली जाएगी तो रात की रानी खिल जाएगी, खुशबू आने लग जाएगी, है ना। दैट इज, दीज आर द नेस्टिक मूवमेंट्स। प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल स्टिमुलस इन विच द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस, यानी स्टिमुलस का जो डायरेक्शन होता है वो डिटरमाइंड नहीं होता है। इसको बोलते हैं आपके नेस्टिक मूवमेंट। इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत पूछते हैं, नेस्टीज को तो बहुत ही पूछा जाता है। सिंपली लिख दीजिएगा, द मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन विच द स्टिमुलस डज नॉट डिसाइड द मूवमेंट ऑफ प्लांट, या ग्रोथ ऑफ प्लांट भी लिख देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका बस इतना आना चाहिए कि स्टिमुलस जो है वो डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर रहा है।
folding up of leaves of sensitive plant mimosa pudica on touching the example is nestic movement का ये एग्जाम्पल होता है। जब भी आप छुई मुई को टच करते हैं तो एकदम से जगह पर से सिकुड़ने लग जाती है, उसी के लिए उसका नाम टच मी नॉट है। इसी प्रोसेस को बोला जाता है थिग्मोनेस्टी। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी। थिग्मोनेस्टी, इट इज द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू टच and it is called the thigmonasty, the nestic movement of plant caused by the touch provided by sensitive plant। वही वाली बात अभी मैंने बताई थी आपको, मिमोसा पुडिका जो है, छुई मुई जिसको बोला जाता है, वो शो करती है थिग्मोनेस्टी। एक क्वेश्चन भी आया है कि व्हाट टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय द मिमोसा प्लांट, कौन सा मूवमेंट शो करते हैं, तो नेस्टिक मूवमेंट शो करते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इस तरीके से ये देखिए, देयर वी गो, उसने जरा सा टच करा और ये बंद होने लग जाते हैं। बड़ा मजा आता है जब इसके साथ में, ठीक है, ये सारी हरकत करो तो बड़ा मजा आता है। धीरे धीरे खुलती है, धीरे धीरे बंद हो जाती है ना, वो टाइम पास होता है। अच्छा, मिमोसा पुडिका। फोटोनेस्टी, फोटोनेस्टी क्या होती है? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, इट इज कॉल्ड द फोटोनेस्टी। सिंपली जिसमें लाइट की तरफ प्लांट रिस्पॉन्स करेंगे वो उसको फोटोनेस्टी बोला जाता है। बट लाइट की मौजूदगी है, लाइट की तरफ प्लांट जाएगा नहीं। सिंपल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज द आर द ग्रोथ मूवमेंट है, ठीक है। पेटल्स ओपन व्हेन देयर इनर सरफेस ग्रो मोर एंड देयर आउटर सरफेस, ऑन द अदर हैंड पेटल क्लोजेस व्हेन देयर आउटर सरफेस ग्रो मोर देन देयर इनर सरफेस। ये चीज बताई इन्होंने फोटोनेस्टी में, ठीक है। जब भी प्लांट अपना लाइट की तरफ रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन सिर्फ लाइट की मौजूदगी है, प्लांट उधर नहीं जाने वाला। सूरज निकलेगा तो टेंडेलियन फ्लावर अपने आप से खिल जाएगा, ठीक है। उधर की तरफ नहीं खिलेगा जाकर कि हाँ प्लांट लाइट आएगी जब उस पर पड़ेगी तब वो खिलना स्टार्ट होगा, ऐसा नहीं होने वाला। ओके, द ओपनिंग ऑफ पेटल्स ऑफ डेंडेलियन फ्लावर ऑफ मॉर्निंग इन ब्राइट लाइट, क्लोजिंग इन द इवनिंग व्हेन द लाइट फेड्स इज एन एग्जांपल ऑफ द नेस्टिक मोमेंट का ये सबसे बेहतर एग्जांपल है। डेंडेलियन फ्लावर बने हुए हैं आपकी, द केस इज स्टिमुलस इज लाइट, है ना। इस केस में कौन स्टिमुलस है? हमारा लाइट है। तो ये सारे एग्जांपल फोटोनेस्टी के हैं, है ना। एक एक्टिविटी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आनी चाहिए इस बार, बहुत ही सही लगी मुझे क्योंकि कई मर्तबा इसको पूछा है। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू इलस्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, एक्सप्लेन व्हाई डज दिस अकर, अब बताइए ये होता क्यों है ना। टेक अ प्लांट, अब ये पूरी एक्टिविटी लिखनी है आपको। बच्चे क्या गलती करते थे, वो कुछ भी फोटोट्रॉपिज्म की डेफिनेशन लिखी और छोड़ के चले आए। एक्टिविटी पूछिए, उन्होंने बताया कि आप डिस्क्राइब करिए एक्टिविटी अपने लफ्जों में। तो टेक अ प्लांट एंड मेक अ सच एन अरेंजमेंट टू रिसीव द लाइट कमिंग फ्रॉम द विंडो एज शोन इन द फिगर, ऑब्जर्व इट फॉर अ फ्यू डेज। फिगर आगे है। नाउ टच द फ्लावर्स सो दैट द शूट आर अवे फ्रॉम द लाइट एंड रूट्स टुवर्ड्स द लाइट की तरफ चली जाए एंड लिव इट अनडिस्टर्ब कंडीशन फॉर फ्यू डेज। अगेन ऑब्जर्व केयरफुली, फाइंड द डिफरेंस इन द मोमेंट। जिधर रखा था प्लांट उधर ग्रो करने लग जाएगी वो, फिर आपने घुमा दिया, फिर बेचारा प्लांट टेढ़ा होकर के फिर उधर की तरफ ग्रो करने लग जाएगा, है ना। when growing plants detect the light, the oxygen synthesize, अब ये उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों होता है, उसका आंसर ये है, synthesize at the shoot tip and help the cells to grow longer। ये शुरू में मैंने बात बताई थी आपको। ऑक्सीजन always diffuses toward the shady areas, किधर जाता है आपका? शेडी एरिया, जिधर साया होता है उधर जाकर के डिफ्यूज हो जाएगा। This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light। किधर वाली? जो away from the light है, उधर जब इकट्ठा होगा तो लॉन्गर करना स्टार्ट कर देता है। जैसे ऑक्सीजन मौजूद होगा उसे एलोंगेशन करना स्टार्ट करेगा। The plant appears to be bent towards the light। ये देखिए बेंड करना, तो यहाँ पे शेडी एरियाज नीचे इस तरफ है सबका सब, और वो बेंड करना स्टार्ट करेगा। ये चाहे तो ऐसा बना सकते हैं, बच्चे ने बनाया था, मैंने उसको फुल मार्क्स दिए थे, है ना, बेहतरीन बनाया था उसने डायग्राम ये वाला। तो आप चाहें तो बना सकते हैं, अपने लफ्जों में भी बता सकते हैं, अपने स्टाइल में भी बता सकते हैं, जरूरी नहीं एनसीईआरटी वाला है, लेकिन हाँ चीज दिखनी चाहिए जो चीज एनसीईआरटी में मौजूद हो। कोशिश करिएगा कि एनसीईआरटी के डायग्राम बनाइए और उनको प्रैक्टिस करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हुआ होगा, इंक्रीमेंट हुआ जरूर होगा। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। ओके, खुदा हाफिज।